क्या आप जानते हैं नहीं। मेक्सिको की प्राचीन एज़टेक सिविलाइजेशन के लोगों का ये मानना था कि बच्चों के आंसू बरसात लाने में सक्षम है। उनका ये विश्वास था कि बच्चों के रोने से बरसात आ जाती है और बरसात से उनकी फसलें बेहतर हो जाएंगी। इसीलिए वे लोग बच्चों को रुलाने के लिए उन्हें पहाड़ी गुफाओं में अकेले छोड़ देते थे। शाबाश बेटा। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी ऐसी ही 11 इंटरेस्टिंग बातें जानोगे, तो उसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। फैक्ट नंबर 1, जर्मनी की नाजी पार्टी और इसके लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपनी तानाशाही में लाखों लोगों को मार डाला था। 1933 में नाजी पार्टी ने किताबों को जलाने का एक कैंपेन चलाया था, जिस दौरान उन्होंने कई हजार किताबों को जला दिया। इस अभियान के दौरान नाज़ियों ने ऐसी सभी किताबों को जला दिया जिन्हें वो देश की प्रगति में बाधा समझते थे, या सच कहा जाए तो उन्होंने उन सभी किताबों को जलाया जिन्हें वो अपनी सोच के खिलाफ समझते थे। जब नाज़ियों ने ये किताबें जलाई थी तब उन किताबों में महान जर्मन पोइट हाइनरिक हाइन की किताब अलमनसोर भी जली थी। इस किताब में एक फेमस सेंटेंस लिखा था, जहाँ वे किताबें जलाते हैं वहीं आखिर में वे लोगों को भी जलाएंगे। हाइनरिक की ये शब्द एक तरह से भविष्यवाणी साबित हुए थे। नाज़ियों ने जिस जगह पर किताबें जलाई थी उसी जगह पर अब हाइनरिक की ये फेमस लाइन एनग्रेव्ड है, उस बुक बर्निंग इवेंट को यादगार बनाए रखने के लिए। फैक्ट नंबर 2, एंशिएंट इजिप्ट के सर्जन जब ऑपरेशन करते थे, अगर ऑपरेशन के दौरान किसी पेशेंट की जान चली जाती या वो पेशेंट को बचाने में नाकाम रहते तो ऑपरेशन करने वाले उस सर्जन के हाथ काट दिए जाते थे। सो अगर उन डॉक्टर्स को अपने हाथ प्यारे थे तो उन्हें किसी भी कीमत पर पेशेंट को बचाना होता था। फैक्ट नंबर 3, 19th सेंचुरी की शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम रेलवे बनाए गए थे, उस टाइम बहुत से डॉक्टर्स का कहना था कि अगर ट्रेन को 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ज़्यादा तेज चलाया गया तो ये हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर्स का ये कहना था कि ट्रेन को ज़्यादा रफ्तार पर चलाए जाने से पैसेंजर्स को नोज ब्लीडिंग हो सकती है। क्या सोच है रे तेरी। और वो पूरी तरीके से गलत थे, क्योंकि आज के टाइम में ट्रेन 400 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलाई जाती है, पर इससे हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं है। फैक्ट नंबर 4, 2017 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स को अभी तक का सबसे बड़ा डायनासोर फुटप्रिंट मिला था। इस फुटप्रिंट की लंबाई 5 फीट 9 इंच है। माना जाता है कि जिस डायनासोर के पैर का निशान ये है, वो डायनासोर करीब 130 मिलियन साल पहले इस अर्थ पर रहा होगा। इस फुटप्रिंट की लंबाई एक नॉर्मल ह्यूमन के बराबर है। फैक्ट नंबर 5, इतिहास में सबसे कम समय के लिए जेल की सजा 1906 में जो मंच नाम के एक अमेरिकन शख्स को दी गई थी। इस व्यक्ति को शराब पीकर हंगामा मचाने के आरोप में 1 मिनट जेल में बिताने की सजा सुनाई गई थी। मैं नहीं मानता। जज इनको पनिश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो इनको एक छोटा सा सबक सिखाना चाहते थे। जब जेलर की घड़ी की सेकंड्स वाली सुई ने एक सर्कल पूरा किया, उसके बाद ही जो मंच को रिहा कर दिया गया। यह अब तक की सबसे छोटी जेल की सजा है। फैक्ट नंबर 6, जीन लफेट जो एक फ्रेंच पायरेट थे, जब इनको पता चला कि गवर्नर विलियम सीसी क्लेबोर्न ने इनके सर पर $500 का इनाम रखा है, तब इन्होंने गवर्नर के सर पर $5000 का इनाम रख दिया था। को पैसा बर्बाद। फैक्ट नंबर 7, जोसेफ स्टालिन ने यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट जोसेफ टीटो को मारने की कई कोशिशें की थी, लेकिन सभी नाकाम रही। माना जाता है कि स्टालिन ने टीटो पर कम से कम 22 असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑर्डर किए थे। स्टालिन के मरने के बाद उनके ऑफिस से टीटो का स्टालिन को लिखा एक लेटर मिला था, जिसमें टीटो ने लिखा था, मुझे मारने के लिए लोगों को भेजना बंद कर दो। हमने उनमें से 5 को पकड़ लिया है। अगर तुम असैसिनेशन को भेजना बंद नहीं करोगे तो मैं एक मॉस्को भेज दूंगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ मुझे दूसरा भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फैक्ट नंबर 8, जोसेफ रोडबेल्ट एक पोलिश फिजिसिस्ट थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोडबेल्ट ने एटॉमिक बम बनाने में हेल्प की थी, लेकिन बाद में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब है, पर सच है। दरअसल जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस वक्त रोडबेल्ट ट्यूब एलाउस और मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। ट्यूब एलाउस एंड मैनहट्टन परियोजनाएं, जिसके तहत न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते थे और उन्हें फर्दर डेवलप किया जाता था। रोडबेल्ट ने इन दोनों ही परियोजनाओं के लिए काम किया था, लेकिन बाद में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने के लिए कैंपेन चलाया था, जिसके तहत इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फैक्ट नंबर 9, जोनास साक एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर थे।
1955 में इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल पोलियो वैक्सीन बनाई थी। इन्होंने डिसाइड किया था कि यह अपनी पोलियो वैक्सीन को पेटेंट नहीं कराएंगे ताकि यह उन लाखों लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सके जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अनुमान लगाया जाता है कि जोनस के इस डिसीजन की वजह से उन्हें करीब $7 बिलियन का नुकसान हुआ था। एडवर्ड मूरो के साथ लिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर जोनस ने कहा था, पेटेंट जैसा कुछ नहीं होता। क्या आप सूरज को पेटेंट करा सकते हैं? मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मैंने इतने पैसे गंवाए, बल्कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आने वाली सभी पीढ़ियों की जान बचाई है। फैक्ट नंबर 10, मासाबुमी होसोनो नाम का ये शख्स टाइटैनिक पर अकेला जापानीज पैसेंजर था। जब टाइटैनिक डूबा तब मासाबुमी होसोनो को रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन जब वो अपने घर जापान वापस लौटा तब उन्हें मीडिया और अदर पब्लिक अथॉरिटीज द्वारा एक कायर की तरह दिखाया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वो देश के नाम पर एक धब्बा है। उन्होंने देश का अपमान किया है। लोगों का कहना था कि मासाबुमी को दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देनी चाहिए थी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।